नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको बताएंगे अंबेडकर नगर जिले के 5 विधानसभा सीटों पर क्या है चुनावी समीकरण। यूपी में अंबेडकर नगर की पहचान कपड़ा बुनाई को लेकर होती है। राजनीति में इस जिले की पहचान समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मस्थली के रूप में भी होती है। 29 सितंबर 1095 में तत्कालीन फैजाबाद अब अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों को काटकर अंबेडकर नगर जिले का गठन हुआ था। जिला बनने के बाद से अधिकांश समय तक 5 विधानसभा सीट पर बसपा का कब्जा रहा। वर्ष 2012 के चुनाव में यहां की सभी सीटों पर सपा ने अपना झंडा लहराया। अंबेडकर नगर की सियासत भाजपा के लिए कभी माकूल नहीं रही। राम मंदिर आंदोलन के समय भी यहां के किसी भी विधानसभा सीट पर भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई थी। हालांकि 2017 के चुनाव में 2 सीटों पर कमल खिलने में सफल रहा, जबकि तीनों सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। हम आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा सीटों पर क्या है चुनावी समीकरण। कटहरी विधानसभा। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर ज्यादातर बसपा और सपा का कब्जा रहा है। वर्ष 2007 में बसपा के धर्मराज निषाद चुनाव जीते तो 2012 में सपा के शंखलाल मांझी विजय हुए। वर्ष 2017 में एक बार फिर बसपा ने अपनी सीट पर कब्जा किया और लालजी वर्मा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। कटहरी विधानसभा में ज्यादा वोट वाले जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर सबसे अधिक दलित मतदाता हैं। सभी जातियों को मिलाकर तकरीबन 90,000 दलित मतदाता हैं। मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 44,000, कुर्मी 40,000, यादव 28,000, निषाद 20,000, ठाकुर 20,000, राजभर 70,000 हैं। लेकिन चुनाव परिणाम की तस्वीर बदलने में संख्या में कम मतों वाले जातीय वोटों की अहम भूमिका होती है। इन तमाम जातीय वोटर्स की संख्या लगभग 48,000 के करीब है। अब बात करते हैं विधानसभा टांडा की। अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा सीट की पहचान कपड़ा बुनाई को लेकर है। इस सीट पर ज्यादातर बसपा नेता लालजी वर्मा का कब्जा रहा है और वे 4 बार यहां से विधानसभा पहुंचे। 2012 में लालजी वर्मा द्वारा यह सीट छोड़ने के बाद इस पर सपा का कब्जा हो गया और 2017 में इस सीट पर पहली बार भाजपा को जीत मिली और संजू देवी विधायक चुनी गई। जातीय आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है। दूसरे नंबर पर दलित वोट हैं। दलित बिरादरी के विभिन्न जातियों के मतों की संख्या तकरीबन 70,000 है। कुर्मी मतों की संख्या 28,000, यादव 23,000, राजभर 18,000, निषाद 17,000, मौर्या 8,000, प्रजापति 7,500, कंहार 7,000, बनिया 15,000, क्षत्रिय 5,000 और ब्राह्मण मतों की संख्या लगभग 12,000 है। तो वहीं आलापुर विधानसभा सीट की बात करें तो अंबेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सुरक्षित सीट है। इस सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनाव जीत चुकी हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा के त्रिभुवन दत्त ने यहां से जीत दर्ज की थी तो 2012 में सपा के प्रत्याशी भीम प्रसाद सोनकर को जीत मिली। 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनीता कमल यहां चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। इस सीट पर दलित वोटों के साथ साथ यादव मतों का भी प्रभाव है। अब बात करते हैं जलालपुर विधानसभा सीट की। अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर विधानसभा सीट के जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर दलित वोटों की संख्या सबसे अधिक है, तकरीबन 98,000 है। मुस्लिम मतों की संख्या 58,000, यादव 55,000, ब्राह्मण 29,000, ठाकुर 11,000, केवट 12,000, कुर्मी 16,000 हैं। इस विधानसभा में तकरीबन 22 जातियां ऐसी हैं जिनके मतों की संख्या तो कम है, लेकिन ये चुनाव का समीकरण यही बदल देते हैं। इस सीट पर 2007 में बसपा से शेर बहादुर सिंह और 2012 में पाला बदलकर एक बार फिर शेर बहादुर सिंह सपा में विधायक बने और 2017 में फिर सपा प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा विधायक रितेश पांडे के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो सपा ने यह सीट बसपा से छीन ली। अब बात करते हैं अकबरपुर विधानसभा सीट की। जिले के अकबरपुर विधानसभा सीट पर ज्यादातर बसपा का कब्जा रहा है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बसपा सरकार में मंत्री रहे राम अचल राजभर यहाँ कई बार विधायक चुने गए। 2007 में बसपा के राम अचल राजभर तो 2012 में सपा के राम मूर्ति वर्मा विधायक बने।
लेकिन 2017 में फिर बसपा से राम अचल राजभर चुनाव जीते। इस सीट पर दलित मतों के साथ कुर्मी, राजभर और ब्राह्मण मतों का प्रभाव है। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे संदीप का समीकरण में किसी खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।